नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेवल 2 हिंदी की कट ऑफ क्या जा सकती है। देखो दोस्तों, मैं आपको जो भी कट ऑफ बताऊंगा पूरा विश्लेषण करके ही मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, वैसे नहीं बता रहा हूं। देखो दोस्तों, वैसे तो मैं मैथ साइंस से हूं, हिंदी से नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी कमेंट बॉक्स वैसे मैसेज आए कि सर हिंदी की कट ऑफ और डालो, तो मैंने हिंदी की कट ऑफ के बारे में डाल रहा हूँ। तो मैंने ऐसे नहीं, मैंने एग्जिट पोल करा के और मेरे जितने भी संपर्क में थे दोस्त उससे संपर्क करके और फिर मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये कट ऑफ मैं बिल्कुल सटीक बताऊंगा। देखो दोस्तों, आप देख लेना, मैंने साइंस मैथ की और लेवल 2 की जो कट ऑफ बताई थी लगभग वो ही रही थी, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ था। तो मैं ये भी नहीं कहता कि भाई मैं अधीनस्थ बोर्ड हूँ, जो कट ऑफ बताऊंगा वही रहेगी, लेकिन ये मेरा एक अनुमान है। अनुमान के आधार पर ही मैं आपको ये कट ऑफ बताऊंगा और अनुभव के आधार पर मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये कट ऑफ है, आप सभी को पता है कि हमारा एसएस का जो लेवल 2 है उसका परिणाम आ गया है, 2 गुना की लिस्ट आ चुकी है। तो उस 2 गुना के आधार पर हम तुलना करके और हिंदी की कट ऑफ बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। कि आप सीधा कट ऑफ देखोगे तो पता नहीं लगेगा सर ने कैसे कट ऑफ बता दी। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको एसएस से तुलना करके फिर हिंदी कट ऑफ बताऊंगा। मैंने विश्लेषण करके टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर दोस्तों से संपर्क करके भाई कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, उस आधार पर ही मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। तो सबसे हम बात करते हैं एसएस विषय की जो कट ऑफ आई है उसकी तुलना करके हिंदी की कट ऑफ हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा अनुमान है, देखते हैं। देखो दोस्तों, एसएस की हमारी जो जर्नल की कट ऑफ गई है वो गई है 206। ठीक है, मेल फीमेल में वो 4-5 नंबर का फर्क है, वो देख लेना। ठीक है, जर्नल की कितनी गई है भाई, एसएसटी की 206। ओबीसी की कितनी गई है 201। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है 189 और एमबीसी कितनी गई है 190 और एसटी की 182 और एससी की 182 और एसटी कितनी गई है 170। ठीक है भाई दोस्त, आप सभी पहले सोच रहे थे कि सर कट ऑफ लगभग एसएस की, आप सभी लोग यही सोच रहे थे 100 से ऊपर तो नहीं जाएगी 2 गुना की लिस्ट मतलब एसएस की, लेकिन इसकी 2 गुना सी मतलब 2 गुना की लिस्ट है, 100 से ऊपर गई, मतलब 123 3 क्वेश्चन है ना, वो गई है एसएस की। ठीक है, तो ये मैं 103 क्वेश्चन गई, हम सोच रहे थे कि 2 गुना की 100 प्लस तो नहीं जाएगी, लेकिन गई है। तो अब इस आधार पर हम हिंदी का डिसाइड करेंगे कट ऑफ क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो ये फिक्स है कि भाई हिंदी एसएस की कट ऑफ से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ये तो फिक्स है कि हमारी हिंदी की जो कट ऑफ है वो एसएस से नीचे तो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको, क्यों क्यों नहीं जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हिंदी की जो हिंदी और एसएस है उसकी सीटें हैं, एसएस की ज़्यादा सीटें हैं और हिंदी की सीटें कितनी हैं, कम है। तो पहला रीजन तो ये हो गया हमारा सीट का। ठीक है, तो सीटें किसकी ज़्यादा है, एसएस की, और हिंदी की सीटें क्या हैं, कम। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हो पेपर का स्तर। पेपर का स्तर आप सभी को पता है कि सबसे मतलब कि सरल जो आप कहो तो हिंदी का ही था। ऑल सब्जेक्ट की तुलना में करें तो सबसे सरल पेपर किसका था, हिंदी का था। और एसएस का इससे टफ पेपर था। तो इसका मतलब ये भी रीजन है कि इससे अधिक जाने की कट ऑफ। ठीक है, पेपर का स्तर हो गया और सीट हो गई। ठीक है भाई, और आप देखो कि जैसे कि आप एक ये तीसरा रीजन ये भी है कि जो एसएस वाले जो कैंडिडेट थे उस वे सोच रहे थे कि सर हमें हिंदी के ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, तो एसएस के स्टूडेंट वो हिंदी में चले गए। तो मतलब कि इसके कैंडिडेट किस में आ गए, एसएस से हिंदी में आ गए। पहले एसएस से तैयारी कर रहे थे लेकिन वो बाद में सोच रहे थे हमें जी के ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, इसलिए वो किस में आ गए, हिंदी में आ गए। तो ये 3 बड़े रीजन है हमारे हिंदी की कट ऑफ का डिसाइड करने का कि एसएस से कट ऑफ बिल्कुल अधिक रहेगी, ये हम सभी को पता है। तो हमें पता है कि एसएस की जनरल की 206 है तो 206 से अधिक रहेगी, 2 गुना की लिस्ट है ये, ना कि 1 गुना की। और ओबीसी की 201 है तो इससे 201 से भी अधिक रहेगी। ईडब्ल्यूएस की 189 है, 189 से भी अधिक रहेगी। एमबीसी की 190 है तो 190 से भी अधिक रहेगी। और एससी की 182 है, 182 से भी अधिक। ये नंबर है भाई, कितने हैं, मार्क्स हैं। और एसटी की कितनी है, 170 है, इससे भी अधिक रहेगी। तो इस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये कट ऑफ क्या जा सकती है।
देखो ये कट ऑफ है, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये कट ऑफ मैं बिल्कुल गलत डिसाइड हो जाऊँ कि भाई कट ऑफ और भी नीचे चली जाए, तो नीचे जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं गलत हूँ और कट ऑफ नीचे जाए। ठीक है, मैं जो कट ऑफ बताऊँ उससे नीचे जाए, मैं गलत साबित हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई कम से कम कट ऑफ जाए। अब देखो, अब दोस्तों ये 3 चीज़ डिसाइड हो गई। अब इस 3 चीज़ के हिसाब से ही हम कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2 गुना की लिस्ट की। ठीक है दोस्तों, ये मेरा एक खाली अनुमान है, आप अनुमान लगा लो। और मैंने पूरा विश्लेषण करके, पूरा जैसे टेलीग्राम पर एग्जिट पोल करके, काफ़ी मैं ग्रुपों से भी जुड़ा हूँ, हिंदी के ग्रुप से, और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पर मैंने नंबर देखा, जाना भाई कितने क्या आ रहे हैं, यार दोस्तों कितने नंबर आ रहे हैं उसको जाना, उस आधार पर भी मैं थोड़ा आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। और ये एसएस के आधार पर भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो इन सभी का मिक्सअप करते हुए मैं हिंदी के आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये खाली मेरा अनुमान है। अब अनुमान है वो मतलब कि मैं कोई अधीनस्थ बोर्ड तो हूँ नहीं कि जो आपको बिल्कुल एग्जिट बता दूँ, इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। मेरा मानना तो यही है कि लगभग जो मैं बता रहा हूँ वो ही कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा अधिक नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये मार्क्स के बारे में बात करूंगा, न कि क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, मैं किसके बारे में बात करूंगा, मार्क्स। क्योंकि अब जैसे कि किसी के, जैसे कि अब क्या है कि बोल रहे हैं कि 10% पर हिंदी के 10 क्वेश्चनों पर हो रहा है, मतलब फेरबदल हो रहा है। हो सकता है कि भाई 4-5 क्वेश्चन डिलीट हो जाए। ठीक है, 4-5 डिलीट होंगे, कुछ चेंज होंगे। तो फिर क्या है कि एक जो से अलग अलग पार्ट है, जैसे कि मान लो कि जीके से 1% डिलीट हो गया है तो 2 पॉइंट कुछ से अधिक हो जाएगा एक क्वेश्चन का। जैसे कि हिंदी में 2% डिलीट हो गए तो 2 पॉइंट कुछ अधिक हो जाएगा। मतलब क्या है कि फिर वो क्वेश्चन ऑफ मार्क है वो बढ़ जाएंगे। तो आपको इस हिसाब से मैं, मतलब ये है कि जैसे कि आपके डिलीट होने के बाद में जो मार्क्स है, मार्क्स के ऊपर मैं बात करूंगा हमारे नंबर पर। ठीक है, जो भी नंबर आएंगे उस नंबर पर बात करूँ, न कि क्वेश्चन पर। क्योंकि क्वेश्चन अब डिलीट होने के बाद में फेरबदल होंगे, तो हम किस पर बात करेंगे, नंबरों पर बात करेंगे, कितने नंबर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो दोस्तों, हमारी जर्नल की मैं बता रहा हूं 213 से 218। ठीक है भाई, जर्नल की बता रहा हूं 213 से 218 के बीच में, ये 2 गुना की है, इसके बीच में आ रहे हैं। तो मैं तो चाह रहा हूं कि 200, मैं गलत डिसाइड हूं और इस 213 से भी नीचे जाए कट ऑफ। ठीक है, तो मैं तो चाहता हूं, देखो इसके बीच में बन रहे हैं, 218 तक आपके बन रहे हैं, तो आप जर्नल की 2 गुना की लिस्ट में सेफ हो। ठीक है, 213 से 218। और आपकी ओबीसी में 209 से 214। ठीक है भाई, जिसके भी इतने नंबर बन रहे हैं ओबीसी में 209 से 214, तो आप बिल्कुल सेफ में हो। ठीक है भाई, और आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 198 से 204 के मध्य, जिसके भी 198 से 204 के नंबर, मैं नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी बन रहे हैं वो सेफ है, मतलब क्वेश्चन डिलीट होने के बाद, चेंज होने के बाद में, उस हिसाब से। और हमारे एससी एमबीसी की बात करें तो 196 से 202। ठीक है, जिसके भी 196 से 202 के मध्य आ रहे हैं वो एमबीसी के। और एससी की बात करें तो 194 से 198। ठीक है भाई, 194 से 98 के बीच में जिसके भी एससी कैटेगरी में आ रहे हैं वो 2 गुना की लिस्ट में होंगे। और एसटी में कितना होगा, 180 से 185। ठीक है, और हमारी जो अन्य कैटेगरी आ, जैसे विडो हो गया जो से, ठीक है, ये आगे जो अन्य कैटेगरी जो भी बच गई ना, एक्स सर्विसमैन, वो भी जो भी बच गई हमारी, उसकी जा सकती है 160 से 180 के बीच। ठीक है, जो अन्य कैटेगरी जो भी बच गई नहीं, इसके अलावा मेल फीमेल के अलावा जो भी अन्य कैटेगरी जो भी बच गई वो 160 से 100। भाई इसका यह है कि अनुमान तो नहीं लगा सकता है हम, भाई कितनी सीटें, ये नहीं पता कितने फार्म लगे हैं, तो इसका एक मोटा मोटा आंकड़े के हिसाब से मैंने ये अन्य कैटेगरी की बताई है, जिसके 160 से 180 के मध्य, मतलब हमारे 160 प्लस जिसके भी है वो 2 गुना की लिस्ट में होगा, मतलब अन्य कैटेगरी इनके अलावा, मेल फीमेल के अलावा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएस का आया है, तो उस मतलब किसी में फीमेल में, मेल में कितने 10 नंबर का भी फर्क आया है। तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेल और फीमेल में है वो 5 से 7 नंबर कम कर लेना। ठीक है, मेल फीमेल में 5 से 7 नंबर कम कर लेना हर कैटेगरी में। ठीक है, वो तो हो गए हमारे फीमेल की, और ये मेल की है 213 से 218, इसमें 5-7 नंबर कम कर लेना, वो किसकी हो जाएगी, फीमेल की। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, आप सब्सक्राइब करोगे तो आप जो भी हम
नोटिफिकेशन डालेंगे तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं, ये तो हो गई भाई हमारी नॉन टीएसपी की। अब टीएसपी की बात कर लेते हैं। भाई टीएसपी में 3 कैटेगरी होती है, जर्नल, एससी और एसटी। ठीक है भाई, अब जर्नल की जो जा सकती है भाई 190 से 195 मार्क्स, और एससी की है 180 से 185, और इसकी है 175 से 180। ठीक है भाई, जिसके भी इतने नंबर बन रहे हैं वो बिल्कुल 2 गुना की लिस्ट में होंगे। ठीक है भाई, हमारी जर्नल की मैंने ये सभी की बता दी, जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाली, और ये तो हो गई हमारी नॉन टीएसपी की, ये हो गई हमारी टीएसपी की। ठीक है दोस्तों, आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि मेरा अनुभव है, मैं कोई अधीनस्थ बोर्ड नहीं हूँ कि मेरी बिल्कुल ही एग्जिट निकलेगी, मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। हाँ, मेरा अनुमान है और मैं बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी लेके के बता रहा हूँ, एक अनुभव शेयर किया है कि भाई इतनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है दोस्तों, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपके 2+3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, कि जैसे मैंने फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल बताई थी, 2 क्वेश्चन बताया था तो 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए थे, मतलब किसी में तो बिल्कुल सही गए थे, किसी में 2 क्वेश्चन ऊपर गए, किसी में 2 क्वेश्चन नीचे। तो हम एग्जिट तो हम भी नहीं बता सकते क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड तो है नहीं। ठीक है, जो हमारे एक अनुभव है उस आधार पर मैंने एसएसटी की तुलना के आधार पर और पेपर का स्तर के आधार पर मैंने ये बताई थी, क्योंकि पेपर सबसे मतलब ऑल सब्जेक्ट की तुलना करी तो सबसे सरल सब किसका था पेपर, हिंदी विषय का था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखना, कट ऑफ सीधा मत देखना, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।